नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल बीरू एकेडमी पर। डियर, बात करेंगे आज प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के एक बड़ी अपडेट आई है। लेखपाल भर्ती में हजारों पद खाली हैं। बात करेंगे शिक्षा विभाग में कुछ अहम बदलाव करने जा रही है योगी सरकार। तो आइए शुरुआत कर देते हैं। वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। आइए शुरुआत कर देते हैं। पहली खबर आपकी स्क्रीन पर लगी हुई है डियर, कि हर वर्ष रिटायर हो रहे हैं शिक्षक, तो कैसे जो पद हैं वो खाली क्यों नहीं है। आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर लगी हुई है, क्योंकि जो बेसिक मिनिस्टर हैं संदीप सिंह जी, वो बार बार कह रहे हैं कि हमारे पास जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती के पद हैं वो खाली नहीं हैं। इस संदर्भ में एक न्यूज आर्टिकल आज प्रयागराज इलाहाबाद से निकली हुई है। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि पिछले दिनों बेसिक शिक्षा मंत्री ने एक जो है कहीं ना कहीं बजट दिया था, और उसमें कहा था बजट सत्र में कि प्राइमरी स्कूलों में शिक्षकों के पद जो है वो खाली नहीं हैं। जब आप ये बताइए कि प्राथमिक में जो भर्ती आई थी वो 2018 में 69,000 की भर्ती आई थी। उसके बाद 4 साल से प्राथमिक में कोई भर्ती नहीं आई, और वहीं पर हर साल लगभग 10 से 12,000 रिटायरमेंट हो रहे हैं डियर। तो आखिर जो पद है वो खाली क्यों नहीं है, ये सवाल उठाया जा रहा है। कहीं ना कहीं अब आज विपक्ष जो है किस प्रकार से हावी है, लगातार इस प्रकार के जो सवाल है वो आए दिन शिक्षा मंत्री जी से पूछे जा रहे हैं। निश्चित तौर पर शिक्षा मंत्री जी एक झूठ बोलने की बजाय कितने झूठ बोलते नजर आ रहे हैं। कभी अनुपात और समानुपात की वो बात करते नजर आते हैं, लेकिन उनका अनुपात और समानुपात कतई बराबर नहीं है। क्योंकि आप आए दिन देखते हैं कि 8 स्कूलों में महज 8 शिक्षक, और कितनी कितनी जो सदन में पूछा जाता है तो स्पष्ट करते हैं कि हमारे पास पद खाली, लेकिन हम भर्तियां नहीं करेंगे। तो आप देख सकते हैं इसके संदर्भ में एक बड़ी न्यूज आर्टिकल प्रकाशित हुई है, यानी कि पद तो खाली हैं, लेकिन सरकार इस पर भर्ती कब करेगी ये देखने वाली बात होगी। बात करते हैं अगली खबर की। तो अगली खबर है डियर, इसी से रिलेटेड है कि डीएलएड प्रशिक्षण प्रतिवर्ष जारी होता है, भर्ती का पता नहीं। परिषदीय बेसिक विद्यालयों में जो शिक्षक बनने की उम्मीद में छात्र डीएलएड या बीटीसी इस तरीके के जो कोर्स करते हैं, और उसके बाद 2-2 साल इसमें व्यय करने के बाद कहीं ना कहीं टेट और सीटेट के एग्जाम में भी टाइम वेस्ट करते हैं, और उसके बाद प्राथमिक शिक्षक भर्ती का पता नहीं है। डियर, आपको बता दें, जब आपको प्राथमिक शिक्षक भर्ती नहीं देनी है तो आप डीएलएड जैसे कोर्सों को क्यों करवाते हैं। इसको तत्काल प्रभाव से बंद कर दीजिए, ताकि जो बेरोजगारों की फौज है वर्तमान में वो इकट्ठा ना हो। इस पर लिखा हुआ है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पहले कार्यकाल में शिक्षक छात्र के अनुपात का आकलन शुरू कराए जाने से अभ्यर्थियों को उम्मीद थी कि इसके लिए गठित समिति की रिपोर्ट के बाद नई भर्ती आ सकती है। टीजीटी पीजीटी की भर्ती करने वाली संस्था के सभी सदस्यों के कार्यमुक्त होने से यह भर्ती भी खटाई में पड़ गई है। सरकार ने बेसिक से उच्च शिक्षण संस्थानों तक में शिक्षक भर्ती के लिए नए आयोग उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग गठित करने का निर्देश दिया है। देखिए डियर, जो ये नए आयोग की बातें आ रही हैं, अभी जब तक इसका जो आप कह सकते हैं खाका सदन में पेश नहीं किया जाता, तब तक इसकी सच्चाई पर पूरी तरीके से आंख बंद करके भरोसा कर पाना थोड़ा मुश्किल है। यहाँ पर यह भी बताया गया है कि 2018 में 69,000 शिक्षक भर्ती में बीएड प्रशिक्षितों ने भी आवेदन किया था, जिनकी संख्या परीक्षा में सम्मिलित डीएलएड प्रशिक्षितों के दुगुने से भी ज़्यादा थी। तो आप कह सकते हैं कि जो बीएड है, डीएलएड है, लेकिन सबको आपने वैलिड भी कर दिया, फिर भी शिक्षक भर्ती आप नहीं निकाल पा रहे हैं माननीय योगी सरकार जी के द्वारा। तो निश्चित तौर पर यह कहीं ना कहीं सरकार की नाकामी दर्शाता है, क्योंकि जो पद है वो कई लाख, आप कह सकते हैं लाखों पद खाली हैं वर्तमान में बेसिक में। क्योंकि हर साल रिटायरमेंट 10 से 12,000 हो रहा है, और जो आपने पहले हलफनामे में 52,000 62,000 का हलफनामा पहले से आपने दिया हुआ है, लाखों पद खाली है, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं शिक्षक भर्ती करने की फिराक में नहीं दिख रही है। आखिर कब तक सरकार ऐसे जो सवाल है उनसे बचती नजर आएगी, देखने वाली बात होगी। बात कर लेते हैं अगली खबर की। तो अगली खबर आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, इंटर कॉलेजों में जो प्रवक्ता होते थे अभी तक, उसमें जो साक्षात्कार होता था इंटरव्यू, उसको पूरी तरीके से खत्म करने का ऐलान सरकार के द्वारा किया जा सकता है। अब इसमें बड़े बदलाव देखे जा सकते हैं। वही डिग्री जो कॉलेज के शिक्षक होते थे, उनका जो रिटायरमेंट है वो 65 साल तक करने की सरकार की योजना है। राज्य विश्वविद्यालय और सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में जो शिक्षक कार्यरत हैं, उनकी अभी तक जो सेवानिवृत्ति की आयु थी वो 62 वर्ष थी। अब सरकार इसको 65 वर्ष करने का जो प्रावधान है वो करने जा रही है डियर। बात कर लेते हैं अगली खबर की। तो अगली खबर है डियर, लेखपाल के 12,000 से अधिक पद खाली हैं। आपने देखा था कि जो 8,085 पदों पर लेखपाल की भर्ती प्रक्रिया संचालित हुई थी, लेकिन अभी तक उसका जो रिजल्ट है वो नहीं आ पाया है। परीक्षाएं हालांकि करा ली गई हैं, परिणाम का पूरी तरीके से इंतजार है, लेकिन राजस्व विभाग में एक लेखपाल को लेखपाल क्षेत्र में लगातार 3 वर्ष और तहसील क्षेत्र में 10 वर्ष की अवधि पूरी करने पर
उनके तबादले करने का नियम है, मगर बड़ी संख्या में लेखपालों के पद खाली होने के बावजूद उनका निर्धारित अवधि के बाद भी तबादला नहीं हो रहा है। एक एक तहसीलदार के पास 2 से 3 लेखपाल क्षेत्र का जो कार्यभार है। 8,000 की इस भर्ती कंप्लीट होने के बाद भी डियर 12,000 पद अभी भी लेखपाल के खाली हैं। तो आप देख सकते हैं कि चाहे जिस भी विभाग में रहा हो, निश्चित तौर पर वहाँ पर जो पद हैं वो खाली हैं, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं पूरी तरीके से रोजगार के मुद्दे पर विफल नजर आ रही है। और वो जो भी फॉर्म फिल भी जा रहे हैं, या तो उनका नियत समय पर एग्जाम नहीं होता, अगर एग्जाम भी नियत समय में होता है तो रिजल्ट नहीं आता, पेपर लीक जैसी घटनाएं, कुछ कुल मिलाकर के रोजगार पर पूरी तरीके से योगी सरकार बैकफुट पर नजर आ रही है डियर। और विपक्ष के द्वारा काफी ज्यादा मायने में रोजगार को लेकर के विपक्ष पूरी तरीके से हावी है सदन में, आप देख पा रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिर जो शिक्षक भर्ती का बंद दरवाजा पिछले कई साल से बंद है प्राथमिक में, इसको जो विपक्ष के द्वारा लगातार उठाया जा रहा है, क्या विपक्ष इस पर कामयाब हो पाएगा और नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लाने में कहीं ना कहीं विपक्ष की जो भूमिका होगी वो बड़ी अहम होगी। ये आज का अपडेट वीडियो था, कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। इसी तरह की सटीक और ऑथेंटिक अपडेट के लिए तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।